नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ज्ञान की किताब 1 में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मौत के बाद आत्मा कहाँ जाती है, गरुड़ पुराण और प्रेतलोक के रहस्य। जब किसी की मृत्यु होती है, हमारे मन में एक सवाल गूंजता है, क्या आत्मा खत्म हो जाती है या कोई ऐसी अदृश्य दुनिया है जहाँ ये यात्रा करती है। गरुड़ पुराण जो मृत्यु के बाद की यात्रा को विस्तार से बताता है, कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर खत्म है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का हिसाब चुकाने एक लंबी और रहस्यमय यात्रा पर निकल जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। ये प्रक्रिया शांत होती है, लेकिन आत्मा को खुद भी नहीं समझ आता कि वह मर चुकी है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा उस क्षण को देख सकती है, अपने रोते बिलखते परिवार को, अपने शव को। कुछ देर तक आत्मा भ्रम की स्थिति में रहती है। फिर यमदूत आते हैं। ये काले रंग के रौद्र रूप वाले होते हैं, जिनके हाथों में फंदा होता है। आत्मा को बांधकर वे उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। लेकिन यात्रा सीधी नहीं होती। आत्मा पहले 13 दिन तक धरती पर भटकती रहती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पिंडदान और तर्पण इन 13 दिनों में किए जाते हैं, ताकि आत्मा को भोजन और मार्गदर्शन मिल सके। इन दिनों में आत्मा घर के चारों ओर रहती है, अपने परिजनों को देखती है और बार बार कोशिश करती है कि कोई उसे महसूस कर सके। पर वह बस एक ऊर्जा बन चुकी होती है, जो दिखती नहीं लेकिन होती ज़रूर है। 13वें दिन के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। ये रास्ता कठिन होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा को 16 नरक मार्गों से होकर जाना पड़ता है। उस रास्ते में कांटे, आग, अंधकार और अपने ही पापों का सामना करना पड़ता है। यमलोक में यमराज आत्मा का मूल्यांकन करते हैं, जैसे एक अदालत में न्याय होता है। उसके हर अच्छे बुरे कर्मों की गिनती होती है। यदि पुण्य ज़्यादा है तो आत्मा को स्वर्ग या मोक्ष मिलता है। यदि पाप भारी है तो नरक या पुनर्जन्म। कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण प्रेत बन जाती है। यही सबसे रहस्यमय हिस्सा है। प्रेत वो आत्माएं होती हैं जिनकी मृत्यु अकाल होती है, जैसे आत्महत्या, हत्या या कोई दुर्घटना, या जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, या जिन्हें जीवन में अत्यधिक मोह था। ये आत्माएं न तो मोक्ष पा सकती है, न ही आगे बढ़ सकती है, इसलिए ये भटकती हैं। तांत्रिक साधक इन्हें अपनी साधनाओं में बुलाते हैं, कुछ इन्हें मुक्त करने के लिए और कुछ अपने स्वार्थ के लिए। कामाख्या, मायोंग और गुप्त तंत्र स्थलों में आज भी ऐसी साधनाएं होती हैं, जहां आत्माओं को नियंत्रित किया जाता है। आत्मा की मुक्ति के लिए हिंदू धर्म में विशेष क्रियाएं बताई गई हैं, जैसे पिंडदान, श्राद्ध, गीता का पाठ, ब्राह्मण, भोज और गंगा जल से तर्पण। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि कोई आत्मा बिना क्रिया कर्म के रह जाती है तो वे कई वर्षों तक प्रेत बनकर धरती पर भटक सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने पितरों के लिए वर्ष में एक बार श्राद्ध अवश्य करे। ये केवल परंपरा नहीं, ये आत्मा की शांति के लिए अनिवार्य है। मृत्यु एक दरवाज़ा है, अंत नहीं। आत्मा की यात्रा रहस्यमयी है, लेकिन हमारे शास्त्र में हमें इसके हर मोड़ की जानकारी देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की मृत्यु पर शांति की प्रार्थना करें, तो समझे वो आत्मा एक लंबी यात्रा पर निकली है और उसे आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है।